Zohran Mamdani has become mayor of New York. अमेरिका में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ट्रंप को जिस बात का डर था, आखिरकार वही हो गया। दुनिया का सरपंच बनने वाले ट्रंप को भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने हरा दिया। जोहरान ने इतिहास रचते हुए न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की है। भारतीय मूल के जोहरान को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनने से रोकने के लिए ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ट्रंप के धुरविरोधी ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। बट जोहरान ममदानी एक ऐसा मेयर बना है न्यूयॉर्क का कि जिसकी मदर एक फेमस वर्ल्ड अक्लेम्ड फिल्म मेकर हैं इंडिया की, मीरा नायर। तो इसको ऐसे लिया जा रहा है कि मीरा नायर का बेटा इंडिया की मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर का बेटा न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन देखें, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। इस वक्त ये खबर बड़े धड़ल्ले से चल रही है। इसकी वजह ये है कि अभी कुछ देर पहले उन्होंने अपनी विक्ट्री अनाउंस की है, जोहरान ममदानी ने। अगर आप ये कहें कि जी एक सिटी का मेयर ही बना ना, तो ऐसी बात नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क की जब हम बात करते हैं फाइनेंस और उसकी, वो एक ऐसा हब है दुनिया का जहाँ पर बहुत कुछ होता है। जो जोहरान ममदानी हैं वो ट्रंप के खिलाफ हैं और उन्होंने छूटते ही जैसी ही अपनी विक्ट्री स्पीच की तो ट्रंप के बहुत ज़्यादा वो खिलाफ बोले। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा, जो मैं आपको भी सुनवाती हूँ, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो मुझे पता है कि वो सुन रहे हैं, तो मेरा उनके लिए मैसेज ये है कि वो वॉल्यूम अप कर लें। यानी एक तरीके से उन्होंने थ्रेट किया। जिस आदमी को ममदानी ने प्रिलिमिनरी इलेक्शंस में डेमोक्रेट के नेता को हराया था, वो भी ये चुनाव लड़ा, उसे रोका गया। और जितने भी अधिकतर न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन वोटर्स थे, वो रिपब्लिकन वोटर्स, डेमोक्रेट्स नहीं, वो ट्रंप की चिढ़ में जाकर डेमोक्रेट के इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को वोट डाल के आए चुनाव में। ये वो एनालिसिस दे रहा हूं जो कहीं मिलेगा नहीं, ढूंढ लीजिएगा। पिछले चुनाव में 4 साल पहले न्यूयॉर्क में 11 लाख वोट पड़ा था। इस चुनाव में न्यूयॉर्क में 20 लाख वोट पड़ा है। जो टर्न अराउंड हुआ है या जो वोट का टर्नओवर हुआ है, वो उसने रिकॉर्ड बनाया है अमेरिका में। कई दशकों में ममदानी को 10,36,000 वोट मिले हैं। रिपब्लिकन का जो कैंडिडेट था उसको 1,46,000 वोट मिले हैं ट्रंप की नफरत में। और जो व्हाइट एंड्रू कैमियो, जो ममदानी से का विरोध करके न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव लड़ रहा था, डेमोक्रेटिक पार्टी का होता हुआ, उसको 8,54,981 वोट मिले हैं। डेमोक्रेट के ही आदमी को, पूरी रिपब्लिकन फौज ने जाकर डेमोक्रेट के आदमी को ट्रंप की चिढ़ में वोट दे दिया। और उधर जो ट्रंप ने न्यूयॉर्क के लिए बोला, मैं तुम्हारी फंडिंग खत्म कर दूंगा, मैं न्यूयॉर्क को बर्बाद कर दूंगा। जो टैरिफ्स के चलते न्यूयॉर्क में महंगाई बढ़ रही है, अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, जो न्यूयॉर्क में लोगों को रहने की दिक्कत है, जो इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने ये वोट सर्वाइवल के लिए दिया। उनके लिए ये चुनाव नहीं था, उनके लिए ये अमेरिका में रहने का सर्वाइवल था। जो उन्होंने देखा लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क से किस तरीके से पकड़ पकड़ के हथकड़ियां डाल डाल के लोगों को अपने देश वापस भेजा जा रहा है। अमेरिका के अंदर जो कल चुनावी नतीजे आए हैं अलग अलग राज्यों के, वो देखकर आप छोड़िए, पूरी दुनिया हैरान है। खुद ट्रंप सदमे में जा चुके हैं। कल देर रात से लेकर अब तक एक ट्वीट उनके मुंह से नहीं निकला, एक बयान नहीं दे पा रहे। इतनी बुरी गति हुई है, यकीन नहीं आता। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम जॉर्जिया से। ये अमेरिका का वो राज्य है जहां पर रिपब्लिकन पार्टी मजबूत मानी जाती है। और इतना ही नहीं, हाल ही में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए, इस राज्य में जबरदस्त जीत हुई डोनाल्ड ट्रंप की। अब क्या नतीजा आया है, यहां पर गवर्नर पद के चुनाव हुए। जैसे कि भारत में मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं, वहां के राज्यों में सीधा गवर्नर राज करता है। तो कल जॉर्जिया में भी गवर्नर का इलेक्शन हुआ, नतीजे भी कल देर रात आ गए। और जो नतीजे आए ना, उन्हें देखकर दुनिया ये कह रही है कि वहां पर ट्रंप की पार्टी सिर्फ हारी नहीं है, बल्कि ट्रंप की पार्टी में भूसा भर दिया गया है। यकीन नहीं आता,
खुद देख लीजिए। एक ऐसा राज्य जो ट्रंप की पार्टी के पकड़ में था, वो ट्रंप की पार्टी 60/39 के मार्जिन से हारी है। यानी कि ट्रंप की पार्टी को मुश्किल से 39% वोट मिले और विपक्षी पार्टी के पीटर हबार्ड करीबन 60% से ज्यादा वोट लेकर आए और विजयी हुए, लैंडस्लाइड विक्ट्री एकदम से। अब आ जाते हैं वर्जीनिया पर। यहां पर भी ट्रंप की पार्टी का दबदबा रहता था, यहां पर भी हार हुई है 56/43 के मार्जिन से। ट्रंप की पार्टी जो कभी 50-51% वोट लाया करती थी, 43 पर आकर रुक गई और जबरदस्त हार हुई। अब आ जाते हैं न्यू जर्सी पर। न्यू जर्सी वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं, किसी भी राज्य के मुकाबले लगभग 5 लाख से ज्यादा भारतीय न्यू जर्सी में रहते हैं। यहां पर 57/42 के मार्जिन से हारे हैं और कुछ इसी तरीके से सारे राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी जीती है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। ना सिर्फ राज्य बल्कि जो मेयर के चुनाव हुए शहरों में, एक भी मेयर पद का चुनाव रिपब्लिकन पार्टी यानी कि ट्रंप की पार्टी जीत ही नहीं पाई। हर जगह बुरी हार हुई है, शहरों में भी। राज्यों की तो चलो बात छोड़ ही दो, वहां तो बुरी गति हुई है। बात करें न्यूयॉर्क की तो बहुत से लोगों को उत्सुकता होगी। वहां पर भारतीय मूल के ममदानी लड़ रहे थे चुनाव। ट्रंप ने कहा था कि ममदानी जीत गए तो शहर को मैं भूखा प्यासा मार दूंगा, पैसा नहीं दूंगा। ममदानी वहां भी जीत गए हैं 50/40 के मार्जिन से। लेकिन अब मैं आपको एक खास चीज दिखाऊंगा जिससे आपको अमेरिकी पॉलिटिक्स की असली पिक्चर पता लगेगी। आप स्क्रीन पर देखिए, फॉक्स न्यूज जो कि ट्रंप समर्थित न्यूज मीडिया नेटवर्क है, उसने एक सर्वे करवाया न्यू जर्सी स्टेट के अंदर और लोगों से पूछा कि आप वोट डालने जा रहे हैं, आपका मेन मुद्दा क्या है। तो उनमें से 71% लोगों ने कहा कि हम वोट डालने सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। मतलब इससे आप समझिए 71% लोग सिर्फ ट्रंप को विरोध करने के नाम पर विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक को वोट दे रहे हैं। जब ज़ोहरान ने चुनाव जीतते ही भारत को लेकर ऐसी बात कही कि जिसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। दरअसल जैसे ही मेयर चुनाव के नतीजे घोषित हुए और इसमें ज़ोहरान ने जीत दर्ज की तो उन्होंने मंच से ऐसे शब्द बोले कि उन्होंने न्यूयॉर्क के साथ भारत की आजादी के इतिहास की याद भी ताजा कर दी। अपने समर्थकों के बीच ज़ोहरान ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी का हवाला देते हुए कहा कि आपके सामने खड़े होकर मुझे जवाहरलाल नेहरू के शब्द याद आते हैं। इतिहास में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब हम पुराने से नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब एक राष्ट्र की लंबे समय से दबाई गई आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात न्यूयॉर्क ने वही किया है। हमने पुराने से नए युग में कदम रख लिया है। ममदानी ने कहा कि ये सिर्फ एक चुनाव जीत नहीं है बल्कि नए युग की शुरुआत है, एक ऐसा दौर जो स्पष्टता, साहस और विजन की मांग करता है, न कि बहानों की। यानी कि ज़ोहरान ने इशारों में ही ट्रंप के तानाशाही वाले रवैये पर भी एक गहरी चोट मारने का काम किया है।